Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, Shukrana, Om Shukrana 2, Shukrana, Om Shukrana 4, Shukrana, Om Shukrana 6, Shukrana, Om Shukrana 8, Shukrana, Om Shukrana 10, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना शुक्राना। मैं हर सांस के साथ तन से, मन से, धन से, कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ। मेरे इर्द गिर्द गुरु की शक्ति रहती है, वो मुझे रास्ता दिखाती है, वो सबका मंगल करती है, वो हर दुख से बचाती है और धरती को हील करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम ओम की चैंटिंग 7 टाइम्स करेंगे। ओम
शुक्राना, 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 सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, शुक्राना। हरिओम। हरिओम। कैसा लगा आपको टैपिंग करा के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरु ग्रेट। कबूल करना कर लेगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। गुरु तो इतना निर्मल है, वो तो सब कुछ कबूल यस, कर लेता है। यस, पर फिर भी वो उसको अपने थोड़ा सा अच्छे वाला वो होता है ना, हमको जैसे अच्छे स्टूडेंट बनना ही होता है ना। गुरु ने तो सिखाया है, सच्चा बनिए, अच्छा यस, नहीं। थैंक यू, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कराई आपने, वेरी 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 ब्यूटीफुल। और थैंक यू। एकदम लास्ट मिनट पे मैंने आपको बोला, और शुक्राना, बहुत बहुत आपका शुक्राना। गुरु का शुक्राना। कुछ शेयर करेंगे आप? शेयर यही करूंगी कि आपने मेरे में विश्वास रखा, उसका बहुत बड़ा शुक्राना। पल पल खुशी मिलती है, शुक्राना। मैम नहीं दिखाई देते, हम उदास हो जाते हैं। मैम कहती है यूट्यूब देख लो, बट हम कहते हैं लाइव तो लाइव ही होता है। सही बात है। हरिओम मोनिका भाभी। हरिओम, हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बहुत प्यारी टैपिंग और बहुत प्यारा भाव, और सबने अपने प्रेम में नहला दिया। और ऐसा लगता है कि ज्यादा बिगड़ जाऊंगी मैं, आप लोग ऐसे करोगे तो। ऐसा ना करा करो, ऐसा आप लोग को लगता है। गुरु ने दिया है इतना प्यार, मैं तो भूल गई संसार। गुरु ने दिया है इतना प्यार, मैं तो भूल गई संसार। स्माइल्स की महिमा परम्पार, मिला सब संतों का इतना प्यार। आप सबके अंदर बैठे गुरु, और वो गुरु रूप जो संत बन चुके हैं, उन सबको मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। आपको लगता है कि मैं दिखाई नहीं दे रही, मैं आ नहीं रही, पर सच में मैं बोल रही हूँ। हर एक को महसूस कर पाती हूँ। ऐसा लगता है हर एक जना साथ में है। जैसे फूलों में खुशबू समाई होती है, नजर कहाँ आती है? सूंघ सकते हैं ना, नजर कहाँ आती है? फलों में रस रहता है, कहाँ नजर आता है? लेकिन रस उसके अंदर है, जब खाते हैं तब पता लग जाता है। मेहंदी भी देखते हैं तो मेहंदी में कितना सुंदर रंग छुपा रहता है, लेकिन कब पता लगता है? जब उसको रचाते हैं। दूध देखते हैं, मक्खन कितना सारा छुपा है उसमें, पर नजर नहीं आता, पर है उसमें ही। और ब्रह्मांड में कण कण में ब्रह्म समाया है, पर नजर कहाँ आता है? अनुभव में आता है। हर चीज अनुभव में लाने की बात है। और मुझे पता है बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, चाहे मैं ग्रुप में कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन जैसे ही आप लोग मैसेज लिखते हैं, अगर आंखें बंद करेंगे तो आपको मेरा जवाब पक्का महसूस होगा। क्योंकि गुरु ने हम सबको बहुत प्रेम दिया है, उसके आनंद में भिगो दिया है। तभी तो अंजू ने 1 सेकेंड में, मतलब आई डोंट नो कब बोला निर्जरा ने और कब उन्होंने हाँ करा, और कितनी प्यारी टैपिंग। क्योंकि कराने वाली ये थोड़ी है, इनके अंदर से बैठकर गुरु ही करा रहा है, तभी तो इतना भाव उमड़ सकता है। हम चाहें तो भाव नहीं आ सकता, लेकिन जब गुरु हो तो भाव रुक ही नहीं सकता। गुरु ने दिया है इतना प्यार, मैं तो भूल गई संसार। स्माइल्स की महिमा परंपार, मिला सब संतों का प्यार ही प्यार। और आज तो एक संत ने
हमारे एंजल्स को डाकिया बना दिया। उसका मैसेज मैंने बहुत बार पढ़ा, आप सबने भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। हरिओम। इस एंजल रूपी डाकिए को सबका बहुत बहुत प्यार और दुलार। एंजल्स को हर चीज बना डालोगे आप लोग। कितना खूबसूरत संदेश कि आज गुरु ने आना है। गुरु आज तो चरणों को पकड़कर ही बैठ जाना है। कितने दिनों से प्यासे थे ये नैन, जब तक प्यास बुझ नहीं जाएगी तब तक जाने नहीं देंगे। What a love, what compassion। ये तभी हो सकता है जब हम हर पल हर क्षण महसूस कर रहे हो कनेक्शन। कनेक्शन दूर नहीं हो सकता। जैसे हवा में से हम सांस लिए जा रहे हैं, ऐसे गुरु हमारी श्वासों में बस जाता है, वो जुदा थोड़ी हो सकता है। क्या इस जूम ऐप का कंट्रोल हमारे पास नहीं हो सकता? एंजल्स बंद कर दें और हम फिर से ऑन कर दें। माय गॉड, आप लोग तो बहुत कॉन्स्पिरेसी भी करना जानते हो। वाह, एंजल्स होशियार हो जाए भाई, तुम लोग बहुत पीछे रहने वाले हो। जब तक मन ना भरे तब तक गुरु को निहारते रहें, सुनते रहें। वैसे तो हमारी सारी एंजल्स बहुत प्यारी हैं, हेल्पफुल हैं, पर कभी कभी रश्क होता है इनसे। कितना प्यार भाभी माँ का, हर समय भाभी के मुंह पर इनका नाम होता है। उनका नाम होता है क्योंकि आप सब ने तो दिल में जगह ले ली है, तो उनका तो मुख पर नाम रहेगा ना। मैं कब बनूंगी एंजल, द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन, द वेरी टचिंग लाइन एंड द वेरी ट्रू लाइन, प्योर लाइन। जैसे अभी एंजल ने बोला ना कि अच्छा नहीं सच्चा बनना, ये है लाइन। एंजल कब बनूंगी? एंजल बनकर हम सब ने जन्म लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं, मेरा, अपनी इंद्रियां, अपने नाम से, अपने रुतबे से, अपने घर वालों से प्यार होता चला गया, वो जो एंजल की क्वालिटीज थी वो छुपती चली गई। कभी भी नन्हे बच्चे को देखिए, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उसको मैं मेरा पता ही नहीं है, वो एंजल ही है। जब देना आ जाएगा तो एंजल का फिर से जन्म हो जाएगा, और हो ही रहा है। मैं देख पा रही हूँ आप सबके चक्रास कितने ब्यूटीफुली। इस बार दिवाली पे बहुत ज्यादा दियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां बैठेंगे वहां पर ही रोशनी और सवेरा रहेगा, क्योंकि भाव शुद्ध हो गया ना, देना आ गया। कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जहां प्योरिटी है वहां वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूर्ण ब्रह्मांड में है, श्वास श्वास में है। ऊंच नीच न नजर है आवे, दृष्टि गुरु ऐसी है सजा दे। ऊंच नीच न नजर है आवे, गुरु दृष्टि है ऐसी सजा दे। देखूं जिसे नजर तू आवे, ऐसी मन में ज्योति जगा दे। मेरे घर वालों को आप सबसे जेलसी हो गई है, सबसे। बोलते हैं अरे तुम्हें तो जब देखो तुम्हें स्माइल्स की चिंता रहती है, तुम्हें तो जब देखो तुम उन्हीं की याद करती रहती हो, उन्हीं से कनेक्टेड रहती हो। क्योंकि जिससे भी बात करती हूँ आप सबकी ही छवि नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही भाव रहता है कि उसका ये ठीक हो गया, उसका ये सब ठीक हो गया। जबकि पता है हम सोए, हम जागे, हम रोएं, हम हंसें, गुरु हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारी हर श्वास में बस चुका है। शुक्राना ही हर पल गावे, शुक्राना का चाव मनावे। ये भी ना एक, जैसे एक त्योहार मनाते हैं ना, शुक्राना भी एक त्योहार बन गया हमारे जीवन में। सुबह से लेकर रात तक छोटी छोटी बात पर शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंदर तरंग चलती रहती है, और वही तो मन में ऐसा प्रकाश पैदा करता है। इस बार चाइना की लाइटें नहीं खरीदनी, याद रखना सबने स्वदेशी राज को लाना है। खूब दिए चसाने हैं। जितने हम दिए चसाएंगे और जिनसे हम दिए खरीदेंगे, उनके घर में असली दिवाली मनेगी। क्योंकि देखा जाए तो हम सब वो ब्लेस्ड सोल्स हैं जिनके घरों में पूरे साल दिवाली ही रहती है। दिवाली तो उनके घरों में मननी है जिनसे हम दिए खरीदेंगे, जिनसे वो छोटी छोटी चीजें खरीदेंगे
जो माटी की बनी हुई हैं हम लाएंगे और उनके घर में दिवाली का पर्व मन सकेगा, वही है असली दिवाली। ध्यान रखना, गुरु के बच्चे बन चुके हैं तो गुरु का नाम रोशन करना है। अपने से हटकर कहाँ हम शुक्राना, कहाँ गुरु का नाम, कहाँ अनुभव। जैसे कि फूल में खुशबू समाई है, ऐसे समा जाए सबके हृदयों में। नाम ना किसी को पता हो, पर बस अनुभव में आ जाए कि ये जना आया और देखो हमारे घर में मुस्कुराहट बिखेर के चला गया। तो लिख रही है, मैं कब बनूंगी एंजल, कब सबकी सेवा करूंगी, कब सबकी सेवा करूंगी, कब भाभी माँ कब भाभी नाम लेंगे, सृष्टि ये करो, ऐसा करो, इनको अनम्यूट करो। अरे जब तुम सृष्टि ही बन चुकी हो तो मैं क्या, सब तुम्हारा नाम लेंगे। सृष्टि में तो हमारा जन्म होता है और सृष्टि में ही मिल जाना है। और जब सृष्टि की तरह सेवा करना जान जाएंगे, उससे बड़ा कोई भी कर्म योग नहीं। हमें लगता है भगवान ने हमारा भाग्य लिखा, भगवान कहता है मैं भाग्य लिख ही नहीं सकता। तूने जो भी कर्म करा वो आज तेरा भाग्य बन के तेरे सामने है। और आज जो भी कर रहा है, जिस पल जिस क्षण तू जो भी कर रहा है, तू ये समझ के कर, तू अपना भाग्य लिख रहा है आगे का। हर पल तू अपने भाग्य का रचयिता है। इसलिए सुजागी से कर्म करना, निष्काम भाव से सेवा देना। जल्दी, बहुत जल्दी हम सब भी एंजल्स बन जाएंगे। Once again we will see magic in life every second. और भाभी आपको तो रोज आना ही होगा, देखो हक भी कितना ज्यादा है, आना ही होगा रोज। ओके जी, आएंगे, रोज ही आएंगे, ऐसे कैसे, सेवा तो देनी है ना। आप सबसे ही तो सीख रहे हैं, हर पल हर क्षण कुछ सीख रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, क्षमा मांग ही नहीं सकता, कोशिश करके भी क्षमा नहीं मांग सकता। और जो कमजोर व्यक्ति है वो क्षमा दे नहीं सकता, मन से कमजोर है, उसको क्षमा देनी नहीं आती। और नम्र व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है क्षमा मांगना, नम्रता। ये हमने जब जन्म लिया, ये हमारे 7 गुण में से एक गुण है नम्रता। लेकिन जब अहंकार आता है तो नम्रता चली जाती है, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। पर गुरु के वचन हमारे अंदर नम्रता को जन्म देते हैं वापस। तो नम्रता एक ऐसा गुण है जहां क्षमा मांगना आ जाता है। और शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो क्षमा मांग सकता है। अगर कोई शक्तिशाली है वही क्षमा मांगेगा। सबसे बड़ी शक्ति अगर अपने अंदर चेक करनी है तो चेक कर लेना, बड़ी इजीली किसी से भी क्षमा मांग लोगे, ना उसमें दुख आएगा ना अहंकार आएगा, बस नम्रता, नम्रता और नम्रता। आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे और देखना इस बार की दिवाली अलग ही मनेगी यदि हमें इस स्टोरी की भावना, उसकी शक्ति समझ में आ गई और हमें पता लगेगा कि कितनी बख्शिश है हम सबके ऊपर उस परम की, जिसको हम समझ ही नहीं पाते। तो स्टोरी है जन्मदिन का उपहार। मैं सुमित्रा, आज मेरा जन्मदिन है। एक लेडी शेयर कर रही है अपनी स्टोरी, मैं सुमित्रा, आज मेरा जन्मदिन है। सचिन ने सुबह ही कहा, आज कुछ बनाना नहीं, लंच के लिए हम बाहर चलेंगे। अब देखो, जिनके हस्बैंड्स नहीं ये लाइन बोलते वो नाराज मत हो जाना आज अपने हस्बैंड से कि देखो भाभी ने तो यूट्यूब पे भी, जूम पे भी बता दिया, वो सुचित्रा का ही हस्बैंड अच्छा है, अपनी वाइफ को लंच बनाने को मना कर दिया, आपको तो जन्मदिन भी नहीं याद रहता। गुरु ने बता दिया कोई गलत नहीं, सब अलग अलग हैं,
सब अलग अलग है। जाम पिलाए गुरुवर प्यारा, कर देता है जग से न्यारा। ऐसा वचनों का जाम पिलाया, बता दिया सब अलग अलग है, किसी में गलती मत देखो, इसलिए जगत से हमें न्यारा कर दिया। जगत में सब टॉर्च लेके बैठे हैं, किसकी गलती, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, मेरे साथ ही क्यों कर दिया। गुरु ने वो टॉर्च बंद करा दी, बोले तुझे क्या जरूरत है, तेरे अंदर मैं बैठा हूं ना रोशनी दिखाने के लिए, तू जहां जाएगी वहीं उजाला होगा। ये टॉर्च बंद कर जिससे सबके अवगुण ढूंढती थी, तू उजाले का प्रतीक बन, सूर्य के समान बन। लंच के लिए हम बाहर चलेंगे तुम्हारे जन्मदिन पर, आज तुम्हें एक अनोखी ट्रीट मिलेगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को, मैं सचिन को बहुत अच्छे से जानती थी। दोनों बच्चे शाम 4 बजे स्कूल से लौटेंगे, यानी लंच पर मैं और सचिन ही जाएंगे, और बच्चों के आने से पहले लौट भी आएंगे। अपने अंदर ही बात कर रही है, अपने अंदर ही सोच विचार कर रही है कि कैसे कैसे हस्बैंड ने ट्रीट देने का प्लान किया है। एक नए मॉल की पार्किंग में हमारी गाड़ी पहुंची। दोपहर को दोनों सज धज के तैयार होकर जाते हैं नए मॉल में। 5वीं मंजिल एक नए मॉल की पार्किंग में हमारी गाड़ी पहुंची। 5वीं मंजिल पर खाने पीने के ढेरों स्टॉल्स थे। फाइनली एक बंद द्वार पर हम पहुंच गए। फूड कोर्ट, एक तरफ फूड कोर्ट होगा, लेकिन वो एक जगह गए जहां पर द्वार बंद था। द्वार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था डायलॉग इन द डार्क। उस बोर्ड पर लाइन थी डायलॉग इन द डार्क। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंधेरे में संवाद, अंधेरे में संवाद कैसा? She was surprised to see this place. उसने कभी ये रेस्टोरेंट देखा नहीं था, कभी इसके बारे में सुना नहीं था। This was a new place and she knew her husband always liked to treat her at something new. ये कैसा नाम है रेस्टोरेंट का? बड़ा विचित्र लग रहा था सब कुछ। अगले मोड़ के बाद इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि मुझे सब कुछ नजर आना बंद हो गया। The moment she entered that place, which was named as Dialogue in the Dark, थोड़ी दूर जाके वहां गुप अंधेरा हो गया, सब कुछ नजर आना बंद हो गया, और बोलती है मैंने अपने हस्बैंड सचिन का हाथ पकड़ लिया, और फिर शायद धीरे धीरे करके हम एक हॉल में पहुंच गए। अब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, वहां अंधेरा है, एक हॉल में पहुंच गए। वहां पहुंचे, एक सूट बूटधारी आदमी ने किसी को आवाज लगाई, संपत। अब कोई वहां जना था जिसने उनको अटेंड किया और किसी एक और जने को बुलाया। ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। दिस पर्सन कॉल संपत एंड सेज, ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आज मैडम का बर्थडे है। गिव देम अ स्पेशल ट्रीटमेंट टुडे। ऑर्डर मैंने ले लिया है, तुम इन्हें इनकी टेबल पर ले जाओ। अब उस अंधेरे में द सेकेंड एस्कॉर्ट टेक्स देम टू देयर टेबल। नजर अभी भी कुछ नहीं आ रहा। अब उस दूसरे आदमी संपत ने हमारे हाथ थामे और हमें टेबल पर पहुंचाया। हम बैठ गए। मैंने सामने टेबल पर हाथ फिराया टू चेक कि टेबल कहाँ है। यू नो, शी इज ट्राइंग टू सी, फील कि कहाँ पर है वो टेबल। जब टेबल ही नहीं दिख रहा तो खाना कैसे दिखेगा? अब अपने मन में एक विचार चल रहा है। हस्बैंड से पूछती, हस्बैंड बोलते दिस इज अ स्पेशल ट्रीट, सो डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। हस्बैंड बोलता है बहुत सवाल पूछती हो, ये तो कॉमन डायलॉग है हस्बैंड्स का कि वाइफ है तो चुप नहीं होगी। सारी की सारी जोक इंडस्ट्री इसी वजह से पैसा कमा रही है क्योंकि वाइफ्स हैं, नहीं तो फेलियर हो जाता उन सबका। वाइफ के ऊपर हर दिन कोई ना कोई जोक आ जाता है। हम खाना कैसे खाएंगे, ये कैसे जन्मदिन का उपहार है? ऐसे न जाने कितने प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे, पर ध्यान आ गया। सचिन ने कहा था आज कोई सवाल नहीं पूछोगी, यही मेरा रिटर्न गिफ्ट है, आज कोई सवाल नहीं पूछोगी।
पर मुझे सचिन पर भरोसा भी था। फिर टेबल पर प्लेट्स आदि सजाए जाने की आवाजें आने लगी। पता लगने लगा कोई क्रॉकरी ला रहा है, कोई कटलरी लगा रहा है। शी कुड ओनली लिसन एंड फील द थिंग्स। वेटर्स का आना जाना समझ में आ रहा था और फिर वो प्लेट्स में खाना सर्व करने लगे। अब खाना आ गया है तो खाने की सुगंध भी आने लग गई। और फिर संपत बोलता है, मैंने परोस दिया है, अब आप लोग शुरू कर दीजिए। अब मतलब कि ये खाना भी अंधेरे में ही खाना है। कैंडल लाइट डिनर तो सबने किया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा, बट ये अंधेरे वाला डिनर। डायलॉग इन द डार्क। आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है। संपत बोलता है, आपको कुछ दिखेगा नहीं पर मुझे विश्वास है, स्पर्श और खुशबू से आपको खाने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। उस घनघोर अंधेरे में मैंने रोटी तोड़ी, प्लेट में रखी सब्जी को लपेटा और पहला निवाला खाया। और उल्टे हाथ से मैंने अपनी प्लेट पकड़ ली कि कहीं वो गिर ना जाए। और खाना अत्यंत स्वाद था। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आ रहा था। ये एक अलग ही अनुभव था। खाने को मुंह में रखती थी तो पता लगता था कौन सी सब्जी मुंह में गई, कैसी सब्जी मुंह में गई। एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। फिर भी मन में हैरानी थी। और फिर आहा, अंधेरे में भी खाने के पदार्थ। सचिन और मैं आपस में बातें करे जा रहे थे और एक तरीके की एक गेम शुरू हो गई कि बताओ ये कौन सी सब्जी है, ये कौन सी रोटी है, कौन गैस कर रहा है। बीच बीच में संपत बार बार एक एक नई चीज परोसे जा रहा था। मेरा जन्मदिन अंधेरे में लंच के साथ ही समाप्त हुआ। एक अनोखा सा आनंद ने मुझे घेर लिया। और फिर समय आ गया वहां से चलने का। और मैं हैरान थी कि मुझे पता भी नहीं कि आज मैंने लंच कहाँ किया है। आप जब बाहर जाना चाहें तो बताइएगा, संपत ने बोला। मैं बाहर छोड़कर आ जाऊंगा। तो सचिन ने बोला, हाँ हम तैयार हैं। और हम दोनों खड़े हो गए। सचिन ने पूछा बिल, तो संपत ने बोला बिल तो बाहर ही पे करना है। फिर संपत ने हम दोनों के हाथ थामे और हमें बाहर ले जाने को चल पड़ा। अंधेरे हॉल से बाहर निकल हम दो मोड़ के बाद धीरे धीरे देख रहे थे कि प्रकाश आने लग गया। और हम संपत का हाथ छोड़ उसके पीछे पीछे चलने लग गए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा रास्ता नजर आने लग गया। उसका आभार मानने के लिए मैंने उसे आवाज लगाई और संपत पलटा। अब कब पलटा? जब वो रोशनी में आ चुके हैं और मेरी ओर देखने लगा। अब कमरे में पूरा प्रकाश था, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह संपत के चेहरे पर गई, मेरा दिल सहम गया। मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। मैंने देखा संपत की दोनों आंखें नहीं हैं। आंखों की जगह तो गोल गोल गड्ढे नजर आए। वो पूर्ण रूप से अंधा था। संपत बोला, यस मैडम। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या कहूं। थैंक्स करने के लिए संपत बोला था, पर मैं अवाक रह गई। समझ नहीं आ रहा था ये जनाब अंधेरे में हमें अटेंड कर रहा था, यही सर्व कर रहा था। इसी ने हमें बिठाया, इसी ने हमें कटलरी दी, इसी ने हमें प्लेट दी, इसी ने खाना सर्व किया। और मैंने कहा, अरे संपत, ऐसी हालत में भी तुमने हमारी इतनी बढ़िया खातिरदारी करी। मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। संपत बोला, मैडम, आपने जिस अंधेरे को आज अनुभव किया है वो तो हमारा रोज का ही है। आपने जिस अंधेरे को आज अनुभव किया है वो तो हमारा रोज का ही है, लेकिन हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है।
मैंने उस अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली है। We are not disabled, madam. We are differently abled people. It's very easy to listen to this story. But to feel, अनुभव में जब इस स्टोरी को लाएंगे तो आत्मसात कर पाएंगे। आत्मा का उत्थान होगा, आत्म की उन्नति तभी होगी जब इस स्टोरी को अनुभव में ला पाएंगे, समझ पाएंगे। किसी भी अंधेरे पर विजय प्राप्त करना हर एक इंसान का अपनी ही गुण है, अपनी ही शक्ति है। और हम जिंदगी भर कोई ना कोई अंधेरा हटाने में लगे रहते हैं। अंधेरे को हटाना नहीं है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। इतना शक्तिशाली बन जाना है कि अंधेरा कोई रुकावट ना पैदा कर सके। We can lead our life without any problem, with all joy and happiness as you enjoy. I feel that I am most contented person. बिना किसी की सहानुभूति के मोहताज एक सशक्त व्यक्ति से आज सचिन ने मुझे मिलवाया। इससे बड़ा तोहफा मुझे जीवन में सचिन दे नहीं सकते थे। सचिन बिल देकर मेरे पास आए और हमेशा सचिन को उसकी फिजूल खर्ची पर चिल्लाने वाली मैं बिल को देखा तो मेरी नजर, मैंने सचिन को पहले तो इशारा किया कि और टिप दो, पर जैसे ही मैं टिप के लिए इशारा कर रही थी, क्योंकि क्या हुआ मन में थोड़ा सा उस जने के प्रति बेचारापन उठ ही गया। बेचारा, वो जना बेचारा बनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम आदत से मजबूर हैं, किसी को भी बेचारा बना देते हैं। तो सचिन को इशारा करने लगी कि ज्यादा बड़ी टिप देना, जबकि हमेशा लड़ती थी कि सचिन ज्यादा टिप देते हो। तो बिल पर सबसे नीचे लिखे प्रिंटेड शब्दों पर मेरी नजर ठहर गई और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। लिखा था, We do not accept tips here. लिखा था, We do not accept any kind of tips here. Please think and rethink and just donate your eyes, which will bring light to somebody's life. That is the biggest tip you can give. Just think and think twice and give your eyes, donate your eyes. इस दिवाली पे स्माइल का सबको सबसे बड़ा गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद यही है, हम सब सुजागी को लाएं। खाली घरों में नहीं, लोगों की आंखों में भी दिए चसाने की क्षमता है। एक आंख से, एक आई बॉल से 10 जनों को आंखें मिल सकती है। A person can donate eyes and make 20 people see from only 2 eyes. और हम इस विचार से कहीं अगले जन्म में हम अंधे ना पैदा हों। पता नहीं कौन सी पुरानी ऐसी बातों को जिनका कोई मतलब नहीं है। जीते जीते तो हमेशा बस अपने वालों के लिए करते गए। अब जीना खत्म होने वाला है, 5 तत्वों में मिलने वाले हैं। उससे पहले अगर हमारी 2 आंखें किसी को आंख दे दें, नेत्रदान कर दें हम, तो कितनों को रोशनी मिल जाएगी। हम दे ही क्या सकते हैं, कौन सी टिप देंगे किसी को? सब उसी की बख्शिश से आ रहा है और उसी कृपा से हम दे पा रहे हैं। लेकिन स्माइल की यही हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, सोचें सब लोग, हमें आंख मिली है, हमें ये अंग मिले हैं, क्या हम इतना शुक्राना करते हैं दिन भर कि कैसे परमात्मा ने हमें सारे अंग दिए। आज ही बाई चांस, पता नहीं कैसे ये स्टोरी, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग सा मैसेज यूनिवर्स ने भेजा है, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, यही है असली प्रेम। आज मैं सुबह 3-4 घंटे अपनी मदर इन लॉ के इलाज के लिए
आई स्पेशलिस्ट के यहाँ बैठी थी बिकॉज उनको कैटरैक्ट हुआ है, सो वी हैव टू गेट द सर्जरी डन। वहां ऐसे ऐसे एज ग्रुप के बच्चे भी देखे, बड़े भी देखे, मीडियोकर एज के भी देखे, विदाउट एनी रीजन दे आर लूजिंग ऑन आई साइड्स। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स अजीब अजीब, मतलब मेरी मदर इन लॉ, शी इज ऑलरेडी 73, अगर उनका कैटरैक्ट का सर्जरी है तो भी लग रहा है कि क्यों करानी पड़ रही है। बट वहां पर देखा तो लगा शुक्राने के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि क्यों करानी पड़ रही है सर्जरी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ में, और हमारे जीवन में छोटी सी लहर आती है और हम सोचते हैं हम तो इतनी साधना कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं। गौतम बुद्धा बोलते थे ये जो आंखें हैं, हर एक आंख में अनगिनत सपने हैं, अनगिनत। ये जो नेत्र हैं इनमें अनगिनत सपने हैं, और हर एक आंसू में अनेक समंदर हैं, अनेक समंदर। जब हम रोते हैं किसी बात पर जो जीवन में घटित हो रही है, जबकि गुरु ने बता दिया स्क्रिप्ट तुम्हारी है, बता दिया तुम इसको रीराइट भी कर सकते हो, लेकिन जब ध्यान की उन्नति होगी, जब अपने अंदर डूबना आ जाएगा, जब अपने पूर्व जन्मों को देख पाएंगे तो देखेंगे जिस प्रकार से आज हम रो रहे हैं, पता नहीं कितने महासागर हम भर चुके अपने पूर्व जन्मों में, कितना अलग अलग जन्मों में रो चुके कि सागर के सागर भर जाए अगर हम उन आंसुओं को इकट्ठा करें। और गौतम बुद्ध बोलते थे हर एक साधना में अनेक ब्रह्मांड छुपे हैं, हर एक साधना में। हम एक साधना को सिंपली ले लेते हैं, पर जब तक हम साधना में स्थिर ना होंगे जानेंगे नहीं। साधना, ये कहानी सुनी, इसको पी जाए, ये है असली साधना। इसको पीने के बाद हजारों लोगों में यही लहर फैला दें, नेत्रदान करो, नेत्रदान करो, नेत्रदान करो। कोई बच्चा मिले, कोई बड़ा मिले, कोई बुजुर्ग मिले, कोई दूध वाला, कोई फल वाला, कोई भी मिले, अपना पुरुषार्थ कम नहीं करना। ये नहीं सोचना, पहले ही नहीं जज कर लेना इस जने को तो समझ में नहीं आएगा, ये तो देगा नहीं, दे चाहे ना दे। पर दिवाली आ रही है तो दिए तो जलाने ही हैं, और कौन कौन करेगा ये काम? सब स्माइल्स में लिखना, शेयरिंग करना, मैसेज भेजना। गुरु ने दिया है इतना प्यार, मैं तो भूल गई संसार। रोज सुबह स्माइल का ग्रुप खोलो और मुस्कान की महक सबके चेहरों पे महक ला देती है, मुस्कान ला देती है। कितने अच्छे अच्छे मैसेज, पता नहीं गुरु कैसे आकर उसकी लेखनी में जादू करता है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह। और हर जना जो भी लिखता है एक से एक खूबी, बहुत सुंदर, क्योंकि सबके दिल कनेक्ट हुए हैं ना, सबकी भावनाएं शुद्ध हुई हैं। गुरु वचनों से पाई हमने आत्म ज्ञान की इतनी शक्ति, गुरु वचनों से पाई हमने आत्म ज्ञान की इतनी शक्ति, वचनों को अनुभव में लाए मिट जाती है स्वयं की हस्ती। जब तक हस्ती मिटेगी नहीं, तब तक जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन जब गुरु वचनों को अनुभव में ले आएंगे, एक आदमी बहुत गरीब होता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और धीरे धीरे इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि खुद का एक मकान बना लेता है। बड़ा होता है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद अपना एक घर बना लेता है और पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाता है। पंडित जी मुहूर्त निकाल देते हैं और 2 दिन बाद घर का
गृह प्रवेश करना है, पूजा पाठ करना है, सारे रिश्तेदारों को सबको आमंत्रित करता है। बड़ा उत्साह है, बड़ा शुक्राना है, बड़ी मन में मस्ती है कि चलो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में जीते जीते घर तो बनवा दिया। और गृह प्रवेश से 2 दिन पहले अचानक भूकंप आता है और घर जिस मिट्टी से बना था उसी मिट्टी में मिल जाता है। और जितने आस पड़ोस वाले होते हैं सबको पता होता है कितनी मेहनत करी है। सब घर के आसपास अगले दिन खड़े होके बेचारा ऐसा क्या किया था इसने, ऐसा इसने तो किसी का दिल ही नहीं दुखाया, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग बस बात कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी है, परेशान है। और इतने में कोई जना आता है और सबके आगे लड्डू का थाल रखता है। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। एक जने को बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम लड्डू खिला रहे हो, तुम्हें पता है उस बेचारे का घर पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, उससे बनाया था और उसका घर ध्वंस हो गया, तुम लड्डू खिला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाता है, अबाक रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो थाल, वो जो लड्डू खिला रहा होता है, वो वही जना होता है जिसने वो घर बनाया होता है, जिसका वो घर होता है। हैरान हो जाता है, इसका घर मिट्टी में मिल गया, ये लड्डू खिला रहा है। फिर अपने आसपास वालों से बोलता है, बेचारा सुध-बुध खो बैठा है, देखो बुद्धि ही नहीं चल रही, इतना पागल हो गया है कि इसको दिख ही नहीं रहा कि इसका घर तो खत्म हो चुका है। ये समझ रहा है आज गृह प्रवेश है, सबको लड्डू खिला रहा है, इसको दिख नहीं रहा, इसके लिए डॉक्टर बुलाओ। तो बड़े प्यार से वो जो खिला रहा है लड्डू, वो उसके मुंह में लड्डू रखता है, कहता है नहीं नहीं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मैं लड्डू क्यों खिला रहा हूं कि परमात्मा की, भगवान की कितनी कृपा है मुझ पर, मानो सारा प्रेम मुझसे ही करते हैं। ये भूकंप 2 दिन बाद भी आ सकता था, तब मैं अपने परिवार के साथ इस घर में सोया होता था। देखो प्रभु की कितनी कृपा है, 2 दिन पहले भूकंप ले आए ताकि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब बच जाएं। गुरु वचनों ने दी है शक्ति, आत्म ज्ञान की भर दी भक्ति, वचनों को अनुभव में लाए, मिट जाएगी सारी हस्ती। ये छोटे छोटे भूकंप हम सबके जीवन में चलते रहते हैं, छोटे छोटे भूकंप आने दीजिए, घबराइए मत, रोकने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचिए कि साधना कर रहे हैं तो भूकंप नहीं आएंगे। हर भूकंप हमें और मजबूत करके जाता है। अपने हाथ से लड्डू खिला रहा है, बस स्माइल यही मैजिक दिखाता है, यही मैजिक अंदर जागृत करता है। आए न जग में बारंबार, कर दो अब तो बेड़ा पार। आए ना हम जग में बारंबार, गुरु कर दो अब बेड़ा पार। कब होगा बेड़ा पार? जब ऐसी भावना शुद्ध हो जाएगी कि जो हो रहा है सब भले के लिए ही हो रहा है। एंजल, अब तो मेरे मुंह से सृष्टि ही निकलने वाला था। निर्जरा जरा करना, ये रिद्धि कश्यप इनका हैंड रेज हुआ है, जरा क्वेश्चन क्या है पूछे। हाँ जी भाभी। हाँ जी। रिद्धि जी अनम्यूट करें प्लीज। रिद्धि कश्यप 2D लिखा हुआ है। आई थिंक शी इज रिद्धि कश्यप। भाभी आई थिंक शी लेफ्ट बाय चांस। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जिस सोल को मौका मिलेगा उसी को मिलेगा ना, जिसके उसमें लिखा होगा, है ना। सो करिए जरा पूजा सोमानी को करिए, हाँ जी। फिर संजू को भी करना, सृष्टि। पूजा जी अनम्यूट करना प्लीज। हरिओम। हरिओम। हरिओम पूजा, हरिओम। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, और आज आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ मैं तो तुमसे रोज मिल रही थी। हाँ, मैं भी रोज मिल रही थी, पर आज आमने सामने मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो पूजा, क्या इस स्टोरी से हमने क्या लिया अनुभव जीवन में? क्या हम दिए जलाएंगे 20 जनों की लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा से ये सोचती थी कि जितना भी, मतलब सिर्फ आईज ही नहीं, जो भी हम अपने बॉडी के पार्ट्स डोनेट कर सकते हैं वो जरूर करें। तो कर दिए डोनेट? मैंने बोल रखा है अपने घर में कि जब भी मतलब ऐसा होगा तो मतलब आई वांट टू डोनेट माय बॉडी। हाँ, तो कोई ऐसा ना सोचे अभी तो बहुत टाइम है, प्लीज इस काम को बिल्कुल पेंडिंग नहीं करना, बाकी कामों को पेंडिंग कर सकते हैं, बट अपने घर में, क्योंकि क्या होता है उस वक्त घर वालों में कोई ना कोई एक सोल होगा जो इमोशनल हो जाएगा। जब समय आता है ना, बिल्कुल तब घर में कोई ना कोई जना एक ऐसा सोल खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पुराने चित्त विकार है वो हमें तब भी मुक्त नहीं होने देते। तो कोई ना कोई नेगेटिविटी उस समय भी उठ के आएगी जो दिमाग पर, विवेक पर हावी हो जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं करने दूंगी या करने दूंगा। और एक जना उस समय अड़ जाए तो सब लोग इमोशनल होते हैं, उस समय कोई किसी को फिर ज्यादा समझाता नहीं, कोशिश करता है। तो इतना इस चीज का सबको अंदर से पक्का करके जाना है, बहुत समय है अभी, लेकिन फिर भी काम इससे जरूरी। और बहुत अच्छी बात तुमने बोली कि खाली नेत्र क्यों, मनुष्य का तो कुछ भी काम नहीं आता, अगर हम मर के भी थोड़ा यूजफुल हो सके तो ये बहुत बड़ी कृपा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ शेयर करना चाहोगे? शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाभी, there is one sharing. या करो, अनम्यूट करो। I don't know. रेणुका जी प्लीज अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही रेणुका। हरिओम। हरिओम रेणुका। आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम तेज कर पाओगे आप, या आप पास में हो जाओगे जी प्लीज? ना मैडम, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी मैडम, ये मेरा बेटा है 27 साल का जी, तो बिल्कुल ठीक था। बाद में इसको प्रॉब्लम होंगी। मैं 20 सालों की इसकी सेवा कर रही हूँ, अपना काम नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है मैडम, मेरी उसको बोलने दो, आप बोलते रहो, उसको बोलने दो, उसको मत रोको। मेरी वेन्स की प्रॉब्लम है, 1 साल से चल रही है और मैं बहुत पेनफुल दवाइयां खा रही हूँ। जब से आपका शुरू किया है मेरे को काफी फर्क अब यहाँ पर है, यहाँ से नहीं जा रही है वेन्स की प्रॉब्लम। आपकी ना आवाज बीच में गायब हो गई थी, दोबारा बोलोगे रेणुका? क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे ना ये वेन्स की प्रॉब्लम चल रही है 1 साल से। ओके, तो मैं जी दवाई खा रही हूँ बहुत टाइम से, तो नहीं दवाइयों से ही ठीक रहती है। तो जब से आपका ये सेक्शन शुरू किया है मेरे को काफी चेंजेस है। 3 टाइम दवाई लेती थी तो 1 टाइम ले रही हूँ अभी। अब यहाँ पर है, यहाँ से नहीं खत्म हो रही है दर्द मेरी ना। कब से ज्वाइन किया है? 25 सितंबर से चालू किया मैडम आपका। 25 सितंबर से चालू किया है, तो 3 टाइम से 1 टाइम की दवाई पे आ गए हो ना? बस उसका इतना शुक्राना करो, आज के बाद ये 1 टाइम की भी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा समय और, हो सकता है आज के बाद ही ना लेनी पड़े, है ना? और सबसे सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस बच्चे की वजह से हैं, और इसको बहुत ब्लेसिंग है इसके ऊपर। मैं आपको, आप कौन से ग्रुप पे हो रेणुका? मैं एक ग्रुप में हूँ। 8 ग्रुप में हो ना? आप अपनी एंजल को कॉल करना, फिर वो मुझे टाइम लेकर आपसे बात कराएंगे, ठीक है? मैडम कैसे करम है और इसका ऑरा क्या है? मैं तो क्योंकि ये मेरे से क्वेश्चन करता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, मैं यदि आप नहीं होगे तो मैं मेरी सेवा कौन करेगा? तो मैं इसको क्या जवाब दूं? मैं तो अभी सेवा कर ही रही हूँ, 20 साल से कर रही हूँ इसकी सेवा। अब मैं हाँ, इतनी बहुत बस थक अब ये सारी सेवा गुरु को दे दो, अब गुरु ही करेगा इसकी सेवा। तो आप बोलो कि आज से गुरु आप करनी है, ठीक है? अगर मैं करूंगी तो नसों में भी दर्द होगा, मैं करूंगी तो सेवा होगी भी और नहीं भी होगी, है ना? सब लोग ब्लेस करेंगे, है ना? क्या नाम क्या है बेटे का? बेटे का नाम है धैर्य भाटिया। धैर्य धैर्य। है। धैर्य,
चलिए सब लोग धैर्य को हीलिंग भेजेंगे। सब लोग एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, बहुत गहरी सांस लेंगे, बहुत गहरी सांस, आंखों को बंद करेंगे, सांसों को निर्मल करेंगे, सांसों को नाभि तक लेकर जाएंगे, और जैसे जैसे सांस नाभि तक जा रही है, अपने प्राणों की ऊर्जा को, शक्ति को अपनी नाभि से 72,000 नाड़ियों में जाता महसूस करेंगे। ये नाड़ियां जैसे जैसे इन 72,000 नाड़ियों में ये सांसें जा रही हैं, महसूस करें आप सबकी नाभि में मां संजीवनी की शक्ति यानी गोल्डन लाइट बहुत ब्राइट आ चुकी है। हे गुरुदेव, आज के सेशन में आपने हमें जागृत किया है, हमें ये अनुभव में सत्यता का अनुभव, धैर्य को देखा, इस बच्चे को जिसके सोल ने ये जर्नी चुनी। आज हम सब अपने हृदय से इस बच्चे को मां संजीवनी की शक्ति भेजने का प्रयत्न करते हैं। कहानी सुनी और जान पाए हम कितने भाग्यशाली हैं। पूरे जीवन कभी अपने नेत्रों को शुक्राना का ही नहीं। आप आए गुरुदेव, आपने हमें हमारे हर एक अंग की शक्ति का अनुभव कराया। बहुत गहरी श्वास, और महसूस करें कि 72,000 दिए हमारी नाभि की शक्ति से जागृत हो रहे हैं। और जितने भी बच्चे ऐसी जर्नी, ऐसी स्क्रिप्ट लिखकर लाए हैं जैसी कि धैर्य ने चुनी, उन सब के जीवन में हम इन दियों का प्रकाश उजागर करते हैं। महसूस करिए कि आप जितनी साधना कर रहे हैं उनकी शक्ति इन दियों में आ चुकी है। मां संजीवनी की शक्ति इन दियों में अद्भुत प्रकाश, अद्भुत लौ, हर एक दिए की रोशनी में मानो इंद्रधनुष के रंग भर चुके हैं। और वो इंद्रधनुष के रंग इस प्रकार के सभी बच्चे जो डिसेबल्ड नहीं बट डिफरेंटली एबल्ड हैं,
उनको अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करने का मौका दे रही है। ब्लेस करिए और देखिए आपके हृदय से पिंक कलर की एनर्जी इन सब जीवात्माओं को जा रही है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, पर सारे के सारे जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, ये परमात्मा की स्पेशल रचना है। आज अपने अंदर आभास जागृत करते हैं, हम कहाँ छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं। कितनी बख्शिश है परम की हमारे ऊपर। पर अपनी छोटी छोटी शिकायतों में बड़े से बड़ी बख्शिश का अनुभव ही नहीं कर पाते। माफी मांगते हैं इस प्रकृति से, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड से, और उन सब बच्चों को, उनकी माता पिता को, जिनके मन उन बच्चों से भी ज्यादा कुंठित रहते हैं, उनके भविष्य की चिंता, उनको संभालने में जो शक्ति लगती है, उन सब माँ बाप को भी हम हील करते हैं। जाने दीजिए पिंक कलर की एनर्जी को अपने हृदय से, और वो दियों की ज्योत, लौ, दिवाली जो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश भर दे। दिवाली के उत्सव पर उन सब के हृदय में हम प्रकाश और प्रकाश भेजने का प्रयत्न करते हैं। हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने ही तो हमें मैं मेरे से ऊपर उठाया, जीते जी मरना किसको कहते हैं ये हमें समझाया, अपनी चाहतों की बेड़ियों से मुक्त कराया, सब्र और शुक्राने का कहना हम सबको पहनाया। बहुत गहरी श्वास, बहुत गहरी श्वास। महसूस करिए आपकी हाथों की हथेलियों से, और अब आपकी थर्ड आई जहां पर आप बिंदी लगाते हैं, वहां से शक्ति धैर्य को जा रही है, सारे बच्चों को जा रही है जो स्पेशल चिल्ड्रन है। महसूस करिए उस स्पंदन को जो हथेलियों के सेंटर में हो रहा है। आपके तीसरे नेत्र में शिव शिवा की शक्ति उस बच्चे को मिलती जा रही है, सब बच्चों के माँ बाप को मिलती जा रही। हाथ जोड़कर माफी मांगिए, जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, इस जन्म में किसी भी जन्म में सबसे माफी मांगते हैं और माफ करते हैं सबको जिन्होंने हमारा दिल दुखाया। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे
अंतस निर्मल ही निर्मल हो। माता पिता को प्रणाम, अपने बच्चों को प्रणाम, अपने गुरुवर को प्रणाम, समस्त सृष्टि को प्रणाम। हाथों को रब करेंगे और बहुत प्रेम से अपने हर एक अंग को प्रेम करते हुए, प्रणाम करते हुए, यदि कहीं पीड़ा है तो पहले वहां रखेंगे, नहीं तो पूरे शरीर पर। गुरु से मिला परम आनंद, ना कोई संशय ना है भरम। गुरु ने दिया परम आनंद, ना कोई संशय ना है भरम। आसपास झांकना बंद करेंगे और अपनी झोली की तरफ ध्यान देंगे तो केवल बख्शिश बख्शिश और बख्शिश नजर आएगी। देखें सबको जिंदगी में कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं, सिलेक्शन सब स्वयं की है। जिसने ऐसी स्थिति ग्रहण करी, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी, उस बच्चे की भी, और माँ ने भी ऐसी स्क्रिप्ट चुनी, पिता ने भी ऐसी स्क्रिप्ट चुनी। छोटे छोटे एग्जाम आते हैं, घबराए ना, बड़ा आता है तो और बड़ी उन्नति होने वाली है, बस ऐसा ही समझे। निर्जरा, किसी और का भी क्वेश्चन है? We have to close down. मोनिका भाभी, मैं जम्मू में आई हुई हूँ, तो Okay. आज सब इकट्ठे मिलके टैपिंग कराने वाले थे, बट हमारी बर्थडे गर्ल आज गौशाला गई थी, बहुत बिजी थी, तो अच्छा, अरे वाह, टैपिंग करानी थी। टैपिंग कर दो, शुक्राना बोलो। ओम शुक्राना, ओम वाह, ओम, ऐसे बोलोगे तो आप शुक्राना 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 शुक्राना। अरे वाह, ये तो हमें बहुत ही प्यारा गिफ्ट दे दिया आपने। वेरी घर पे गई और मुझे कहती शुक्राना बुआ आ गई। मैंने कहा देखो कितना बढ़िया नाम मिल गया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। फ्लाइंग किस कर दो। हाँ। सारे सब लोग करेंगे, सारे स्माइल के मेंबर स्माइल क्या भेजेंगे, फ्लाइंग किस। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सब लोग ऐसे ही साधना करते रहें। स्माइल हमें जगाता है, जीना सिखलाता है ना सृष्टि? बहुत प्यारा मैसेज था। See magic in life every second हमें सिखाता है। अब से लेकर दिवाली तक डेली कोशिश करिए, कितने जनों को मोटिवेट कर पा रहे हैं आई डोनेट करने के लिए, और लिखिए, शेयर करिए ग्रुप में, और देखेंगे आप लोग के बहुत रुके रुके काम सुलझते जाएंगे। जैसे जैसे ये हवा, ये लहर, ये पवित्रता, ये सेवा कि कन्विंस करें सबको। जब तक जी रहे हैं तब तक तो यूज कर रहे हैं, मरने के बाद कुछ यूजफुल हो पा रहा है आपका, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। मोनिका भाभी, एक शेयरिंग है। हाँ बोलिए। रोजी देवगन, प्लीज अनम्यूट करें रोजी। हरिओम। हरिओम स्माइल।
Yes, Rosie. आपके 2 पैकेट एक साथ चल रहे हैं। आपके यहाँ 2 गैजेट्स ऑन है, प्लीज एक कर दीजिए बंद। That is why there is बंद कर दे। पहले तो थैंक यू मोनिका मैम। मैंने जब से ये ज्वाइन किया है ना, अभी अराउंड आई थिंक 3 वीक्स हुए हैं, बट जब से मैंने ये ज्वाइन किया तब से मुझे लगता है कि एकदम मेरी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो गए हैं। अरे सो वाह, आई एम 40 इयर्स ओल्ड, और मैंने मतलब लाइक अभी तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी, और अभी सडनली मुझे विद इन 10 डेज मतलब एक लड़का मिला, और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। और आज अभी मैं जा रही हूँ, आज अभी मेरा रोका है, तो मुझे था दिल से कि मुझे आज आपकी ब्लेसिंग लेनी है। अरे वाह, congratulations and celebrations। भाई पहली बात तो तुम्हें एज अपनी बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बिकॉज nobody can say that you're 40, no way, है ना। और अब तो तुम स्माइल में आ गई और यंग ही होगी डेली। और गुरु करे, परमात्मा करे, हमेशा लाइफ में बहुत बहुत खुशबू फैलाओ, जहां पर भी जाओ, उनके घर में, उनके हर एक जगह बहुत ब्लेसिंग्स हैं। सारे सोल्स कितने प्योर, यहाँ तो ऋषि मुनीस बैठे हैं, सबकी आपको दुआएं मिल रही हैं रोजी। और नाम भी आपका तो रोजी है, तो रोज की तरह ही रहना, है ना। एंड बस एक्सेप्टेंस। बल्कि मुझे आपको कहना था कि आपकी आवाज कट हो रही है रोजी, आप म्यूट पे हो गए हो, अनम्यूट योरसेल्फ। रोजी, यू हैव टू अनम्यूट हियर, एक बार ट्राई कर लो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये भी था कि प्लीज मुझे नाम भी सजेस्ट करना। अभी तो आप वही नाम रखना जो आपके होने वाले बेटर हाफ बोले, अभी वो नाम रखो, पहले उसको एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी बात है कि तुम आज अभी भी इस समय भी सेशन से कनेक्टेड हो। शायद आपकी वजह से ही आज सेशन हुआ है, सो ऑल ब्लेसिंग्स टू यू, बिकॉज आज भी थोड़ा सा डाइस था, बट मे बी योर सोल आस्क्ड फॉर इट। सो वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और बहुत बढ़िया ही होगा जीवन में हमेशा। वेरी नाइस। जीवन में ऊपर नीचे होना कुछ गलत नहीं है, देन दैट मींस वी आर लिविंग एन ओरिजिनल लाइफ, इट इज आवर स्टेबिलिटी ओनली, ठीक है। तो 3 वर्ड्स का लॉकेट बनवा लेना, जो नजर ना आए पर दिल में बस जाए, appreciation, acceptance and approval, and that will always keep you on a very smooth sailing life, okay? Very nice. Love you, dear. God bless you. Thank you. Love. God bless you. खुशियां लेकर दिन सुहाना आया है, रोजी के जीवन में देखो आया है। खुशियां लेकर दिन सुहाना आया है, सब संतों ने भजन यही गाया है। हाँ, खुशियां लेकर सुहाना आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आओ मिलकर सतगुरु से मांग ले भक्ति, पाले इनकी रहमतें, इनमें बड़ी शक्ति। जिसने जो भी मांगा वो ही पाया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। सो आज सब लोग धैर्य को और रोजी को, दोनों को ब्लेस करेंगे और नेत्रदान का अभियान शुरू करें। हर जगह, हर के दिल में भी जोत जलाएं और सबके जिंदगी में भी जोत जलाएं। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम मेरा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जरूर शेयर करें कि हमने कितने लोगों को मोटिवेट किया, और अपने भावों को जरूर शेयर करें। मत सोचे कि सेशन नहीं हुआ तो हम लिख नहीं सकते, लिखें। और आपको भी नहीं पता आपके अंदर कितना महाज्ञान बैठा है, बस साधना करें और उसके बाद तुरंत लिखना शुरू कर दें।
ऐसी ऐसी बातें आप लोग लिखेंगे जो आपको पता भी नहीं है, वो यूनिवर्स से डायरेक्टली साधना में ही उतरती हैं। तो कोशिश करें। यस, मोनिका भाभी, पीजीआई की आई डोनेशन फॉर्म्स भी होते हैं। पीजीआई के होते हैं, बिल्कुल। वी कैन सेंड यू ऑनलाइन फॉर्म्स आल्सो, नो प्रॉब्लम, हम इशू करवा देंगे। बहुत कैंप्स लग रहे हैं, तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो बड़ा इजी है, सब लोग भरिए। मेन बात ये है, देखिए फॉर्म्स तो हम पहले भी बहुत भरवा चुके हैं। मेन बात समझने की ये है कि जब किसी के यहाँ से कोई जाता है तो उस समय इतना इमोशनल एटमोस्फेयर होता है, उस समय जो बोलता है ना कि भी नेत्रदान कर दो, वो जना सुहाता नहीं किसी को। और कोई ना कोई जना इमोशन, वो इमोशंस कहाँ से आते हैं? वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जो कोशिश करता है कि एंड में भी पॉजिटिविटी को मैं हावी ना होने दूं। अच्छे से अच्छे भले जने के जीवा पर कुछ ऐसा बैठ जाएगा कि वो नहीं होने देगा। उसके लिए पक्का करना है, उसके लिए अभी से ब्लेस करना है, अपनी नेत्रों को शुक्राना करना है और बोलना है इनको बार बार, तुमने बहुत लोगों को नेत्रदान देना है। अभी से अपनी नेत्रों को तैयार करना शुरू करें और मोटिवेट करें आसपास, और देखेंगे कि कितना चेंज ला सकते हैं हम सोसाइटी में। यही है असली साधना। आंख बंद करके नहीं, जब अंदर की नेत्र खुलेंगी, जब जागरण होगा, जब ज्योत जगेगी। और इस ग्रुप में तो हर एक ग्रुप में कोई ना कोई योगी बैठा है। ग्रुप एक खोलती हूँ तो अनु का, खुशी की कितनी 2 लाइनें, मतलब पूरी, जैसे कबीर जी 2-2 लाइनों के दोहे लिखते थे ना, ऐसे ही याद करेंगे हम इनकी लाइनें। हाँ, कुछ कुछ बदल रहा है, कुछ कुछ सवर रहा है। हर सेशन में गुरु हमें निखार देता है, पॉलिश कर देता है, ब्राइट कर देता है। तो इस बार ध्यान रखना, दीवों से रोशनी करनी है, कम से कम लाइटें जलानी है। और क्योंकि इतना ज्यादा कोविड का, इतनी ज्यादा वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, तो कोई पटाखा नहीं जलाएगा, कोई भी नहीं जलाएगा। वो जो पैसे हम पटाखों में खर्चते थे, बहुत लोग हैं जिनकी जीवन में से नौकरी जा चुकी, उन लोगों को बहुत दिक्कत है। ढूंढें, खोजें कि हम किसको मदद कर सकते हैं, वो पैसे अलग करें। ये नहीं कि वो पैसे चलो नहीं जला रहे पटाखे तो बच गए, नहीं, उनको दें। लेकिन किसी के घर में चूल्हा जल जाए, किसी के बच्चों की फीस पे हो जाए, किसी की कोई बीमारी है उसमें काम आ जाए। चले तो कभी भी जाएंगे, उड़ जाएंगे सब तस्वीरों से रंगों की तरह, क्योंकि हम सब वक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिंदों की तरह। उड़ने से पहले किसी का घोंसला हम बना दें, क्यों ऐसा ना करें? तो आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम।